रोमन ने इसने डब्ल्यू में ब्लड लाइन को एक अंपायर बना दिया है, लेकिन अब इसी ब्लड लाइन से एक ऐसा सुपर निकला है जो फ्यूचर में रोमन ने इसकी सबसे बड़ी लेगेसी को चैलेंज कर सकता है। नाम है जैकब फाटू। जैकब फाटू को देखते ही एक चीज क्लियर हो जाती है, डब्ल्यू के पास एक ऐसा रेसलर है जिसमें साइज, एग्रेशन और फेवरी लेगेसी तीनों चीजें ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जैकब से ब्लड लाइन का एक मेंबर बन के रह जाएगा या रोमन ने इसके बाद डब्ल्यू का नेक्स्ट मेगा स्टार बनेगा। सबसे पहले की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका फैमिली बैकग्राउंड। जैकब फाटू लेजेंडरी उमा के कजन है और एनोआ फाटू फैमिली का हिस्सा है। इस फैमिली ने डब्ल्यू को रोमन रिंग, द उसोस हुआ और ओमेगा ऐसे सुपरस्टार दिए हैं, लेकिन जैकब की रेसलिंग स्टाइल सबसे काफी अलग। जैकब को रिंग में देखते ही उसकी एग्रेशन सबसे पहले नोटिस होती है। उसका कैरेक्टर किसी नॉर्मल पावर हाउस जैसा नहीं है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, डेंजरस है और एक ऐसे मोमेंट में मैच का पूरा मोमेंटम बदल सकता है। डब्ल्यू कहेंगे ये बहुत वैल्यूएबल क्वालिटी है, क्योंकि मेन इवेंट सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ अच्छा रेसलर होना इनफ नहीं होता, ऑडियंस को ये फील होना चाहिए कि रिंग में आते ही कुछ बड़ा होने वाला है। और जैकब का केस में ये फीलिंग ऑलरेडी आती है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रोमन इसके पास वो चीज है जो जैकब के पास अभी नहीं है। ये इसकी मेन इवेंट हुई। रोमन ने रेसलमेनिया मेन इवेंट किए हैं, डब्ल्यू चैंपियन यूनिवर्सल चैंपियंस को डोमिनेट किया है, प्रेनाइस स्टोरलाइन को डब्ल्यू की जिस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज में बदल दिया है। इसलिए आज के टाइम पर जैकब को रोमन से बड़ा स्टार कहना जल्दी होगा। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो पिक्चर कंप्लीट डिफरेंट हो सकती है। रोमन ने अब अपने करियर के उस फेज में है जहां डब्ल्यू उन्हें हर साल डजन ऑफ मैच करवाने की बजाय स्पेशल अट्रैक्शन की तरह यूज कर सकती है। और डब्ल्यू को इवेंचुअली एक ऐसा सुपरस्टार चाहिए जो होगा जो ब्लड लाइन के बाद सोमन रेसलिंग डायरेक्टर का नेक्स्ट फेज बन सके। जैकब उस रोल के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो सकते हैं और यही डब्ल्यू के पास एक अनबिलीव स्टोरी लाइन है। तो जो कुछ साल बाद रोमन ने सोचे को फाटू एक ही रिंग में खड़े हैं। रोमन से कहता है कि उसने ब्लड लाइन को अंपायर बनाया था। जैकब जवाब देता है कि अंपायर किसी एक आदमी की प्रॉपर्टी नहीं होती। फिर मैच अनाउंस होता है, रोमन ने जैकब फाटू ये सिर्फ रेसलिंग मैच नहीं होगा, ये होगा पुरानी ब्लड लाइन वर्सेस नेक्स्ट जनरेशन, ट्राइबल चीफ वर्सेस द वाइल्ड समवन। और अगर डब्ल्यू इस राइवल को सही टाइम पर पुल करता है तो जैकब फाटू को रोमन के अगेंस्ट एक मैसिव रब मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, अगर डब्ल्यू जैकब को हमेशा रोमन ब्लड लाइन में के नाम से यूज करती है तो जैकब कहीं कंप्लीटली अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। फैन उसे हमेशा किसी और कनेक्शन से देखते हैं, इसलिए डब्ल्यू को जैकब को अपना चैंपियनशिप अपनी राइवलरी और अपनी स्टोरी देनी होगी। और इसलिए जैकब को रोमन की कॉपी बनाने की जरूरत भी नहीं है। रोमन का कैरेक्टर था द ट्राइबल चीफ, जैकब कैरेक्टर उससे कंप्लीटली डिफरेंस होता है। एक अनफॉलोवेबल मॉन्स्टर जो किसी के रूल्स फॉलो नहीं करता। डब्ल्यू ने ये कैरेक्टर प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया तो जैकब फ्यूचर में सिर्फ ब्लड लाइन का मेंबर नहीं बल्कि डब्ल्यू का इंडिपेंडेंट मेन इवेंट प्रोडक्शन बन सकता है। अब तुम मेरी प्रोडक्शन सुनो, मुझे नहीं लगता जैकब फाटू रोमन की पॉपुलैरिटी में इंडिविजुअल रिप्लेस करेगा। रोमन का अलग लेवल अचीव करने में सालों लग जाते हैं, लेकिन पोटेंशियल की बात करें जैकब एक के पास वो इंडिविजुअल जरूर है जो एक फ्यूचर में स्टार नहीं चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि डब्ल्यू के पास उसकी स्टोरी ऑलरेडी लिखी हुई है, फैमिली ब्लड लाइन ट्रेल चैंपियनशिप और इवेंचुअली रोमन रेस। अब तुम बताओ नस्ली, अगर डब्ल्यू का रोमन वर्सेस जैकब फाटू अनाउंस कर दे तुम किसी साइड लोगे, रोमन या जैकब? कमेंट में सिर्फ नाम मत लिखना, एक रीजन भी बताओ, क्योंकि हो सकता है आज हम जैकब फाटू को रोमन के कजन के नाम से देख रहे हो, लेकिन कल डब्ल्यू सिर्फ उसे जैकब फाटू के नाम से जाने।